स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने IIT JEM 2022 के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करी है। इस सीरीज में हम आपको डेली एक नया क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अगर आप डेली एक नया क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके डेली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको IIT JEM 2022 के एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हम वेक्टर कैलकुलस का सॉल्व करेंगे। वेक्टर कैलकुलस में मैं आपको सरफेस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको इस तरीके से सॉल्व करवाऊंगा, अगर आपने सरफेस इंटीग्रेशन की थ्योरी भी नहीं पढ़ी है तो भी आपको ये जो क्वेश्चन है वो काफी हद तक समझ में आ जाए। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू एवेल्युएट करनी है मॉड्यूलस ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस एफ डॉट डी ए। आपको यहाँ पर जो सरफेस एस दी गई है फ्रेंड्स वो दी गई है एस इक्वल्स टू एक्स वाई जेड सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और जो आपका जेड का वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 दिया हुआ है। सिंपल, आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आपको y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आपको जो वेक्टर फील्ड f है वो दी गई है e की पावर y i कैप प्लस का 0 j कैप प्लस का e की पावर x k कैप। किसी भी वेक्टर फील्ड को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ये हमारा i कैप वाला कंपोनेंट, ये j कैप वाला कंपोनेंट और ये हमारा k कैप वाला कंपोनेंट। सिंपल। अब सबसे पहले आप यहां पर देखो कि आपकी जो सरफेस S है वो कैसी दिखती है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। आप यहां पर देख सकते हो ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी z एक्सिस। सिंपल, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में सर्कल होता है, बट 3D के अंदर ये हमारा क्या होता है, सिलेंडर। तो 3D के अंदर हमारा सिलेंडर होता है। तो ये वाला जो हमारा डायग्राम है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का, बट यहाँ पर हमें और भी रेस्ट्रिक्शंस दिए गए। हमें z का वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में रखना है और हमें x और y दोनों को क्या रखना है, पॉजिटिव। तो इन रेस्ट्रिक्शंस के साथ हमारी सरफेस कैसी दिखेगी तो वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। सिंपल, आपको x को भी पॉजिटिव रखना है, y को भी पॉजिटिव रखना है। तो आप देखो, केवल आप ये वाला पार्ट कंसीडर करोगे। आपका जो एक्स वाई प्लेन में ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल के अंदर केवल आप वह पार्ट कंसीडर करो जहां पर x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारा ये वाला पार्ट। सिंपल। अब आप देखो कि आपको जो है z का वैल्यू 0 से 2 रखना है। z इक्वल टू 0 का मतलब होता है हमारा एक्स वाई प्लेन और z इक्वल टू 2 यानी कि आप यहां पर 2 ले लो, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव z एक्सिस पर ये वाला जो पॉइंट है यहां पर z कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 ले लो। तो z इक्वल टू 2 का बेसिकली हमारा मतलब होता है एक प्लेन जो आपका एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है और जहां पर z की वैल्यू 2 है। तो अब ये जो हमारा सरफेस S है ये कैसा दिखता है, तो इसको अगर मैं वापस ड्रॉ करूं फ्रेंड्स तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस और हमें केवल यह पार्ट कंसीडर करना था सर्कल का एक्स वाई प्लेन में और z का वैल्यू 0 से लेकर 2 लेके जाना है। तो z इक्वल टू 0 तो एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मैं z का वैल्यू 2 तक लेके जाऊंगा तो मुझे इस टाइप से सिलेंडर का एक पार्ट मिल गया। तो हमें सिलेंडर ये पूरा कंसीडर नहीं करना, हमें इस तरीके से एक पार्ट कंसीडर करना है। तो ये हमारी सरफेस S है। S ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस का पार्ट है और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सरफेस S है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में आप देखो कि आपको जो f डॉट डी ए लिखा हुआ है इसको आप कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन f डॉट एन कैप डी एस। सिंपल, जो हमारा डी ए वेक्टर है उसको हम एन कैप डी एस लिखते हैं और यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है ओवर द सरफेस एस। अब फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन लिखा होता है,
कई बार यहाँ पर सिंगल इंटीग्रेशन लिखा हुआ आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। बस आपको ये देखना है कि आपको सरफेस इंटीग्रेशन इवेल्युएट करवा रहा है या फिर वो लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करवा रहा है। तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल हमसे इवेल्युएट करवा रहा है। आप अपने कंफर्ट के लिए डबल इंटीग्रेशन भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने डबल इंटीग्रेशन यूज कर लिया। अब यहाँ पर आप देखो कि आप एन कैप कैसे निकालोगे। हमारा जो सिलेंड्रिकल सरफेस था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 के इक्वल अगर मैं रखूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देखो कि एन कैप जब भी आप निकालते हो, आप कैसे निकालते हो, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, यानी कि जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो होता है डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस का डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप अपॉन, अब ग्रेडियंट ऑफ एफ का मॉडुलस अंडर रूट ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ ओवर डेल जेड का होल स्क्वायर। सिंपल, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ एफ का मॉडुलस यही तो होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब अगर मैं इसको रब कर दूं तो आपका जो एन कैप है वो क्या हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स 2x के इक्वल हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल वाई 2y के इक्वल हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल जेड तो हमारा 0 है। सिंपल, डिनोमिनेटर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ इसका मॉडुलस, तो 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर। सिंपल, अब आप यहां से देखो कि डिनोमिनेटर में से आप 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब 4 को अंडर रूट के बाहर लोगे तो 2 आ जाएगा। अब ये वाला जो 2 है इससे इन सबको कैंसिल कर दो, तो यहां से जो एन कैप है वो आपको क्या मिला। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमें 25 दी हुई थी, ठीक है, तो आप इसकी जगह 25 रख दो। अंडर रूट 25 का मतलब क्या होता है, 5। तो जो हमारा एन कैप है वो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई 0 अपॉन 5। अब आप यहां पर देखो कि आपको इनवर्ड नॉर्मल और आउटवर्ड नॉर्मल इसकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि हमने आउटवर्ड की जगह इनवर्ड ले लिया तो बस एक माइनस साइन का ही तो डिफरेंस आएगा, बट हमें यहां पर मॉडुलस वैल्यू इवेल्युएट करवा रहा है। तो ये आपका कोई भी नॉर्मल हो आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारा वैसे आउटवर्ड नॉर्मल होता है। सिंपल, तो अब हम क्या करेंगे, इस एन कैप की वैल्यू यहां पर रखेंगे। तो अब मैं इस पार्ट को रब करता हूं, तो आप यहां पर देखो डबल इंटीग्रेशन। अब आपका वेक्टर फील्ड एफ है वो ये था e की पावर वाई आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का e की पावर x के कैप। सिंपल, आपका जो एन कैप है वो ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूं x अपॉन 5 आई कैप प्लस का y अपॉन 5 जे कैप प्लस का 0 के कैप, और यहां पर मैं लिख देता हूं ds। अब मुझे ये सरफेस इंटीग्रल एवेल्युएट करना है ओवर द सरफेस S। अब आप यहां पर देखो कि आप जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S एक्स ई की पावर y अपॉन 5 प्लस, देखो इसका प्रोडक्ट इससे करो प्लस 0 का प्रोडक्ट इससे करो 0 प्लस इसका प्रोडक्ट इससे करो 0 ds। सिंपल, अब आप यहां पर देखो फ्रेंड्स कि इसको मैं लिख सकता हूं डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S। अब ये जो 5 है इसको मैं बाहर ले रहा हूं तो 1/5 एक्स ई की पावर y ds। अब हम बात करते हैं कि अब हम ds की वैल्यू कैसे रखेंगे। तो ds की वैल्यू रखने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन है dx dy अपॉन n कैप का डॉट प्रोडक्ट k कैप के साथ, और एक ऑप्शन है आपके पास dy dz अपॉन n कैप का डॉट प्रोडक्ट i कैप के साथ, और एक ऑप्शन है आपके पास dx dz अपॉन n कैप का प्रोडक्ट j कैप के साथ। सिंपल, और यहां पर हमारा मॉडुलस होता है। अब यहां पर देखो कि अगर आप xy प्लेन में प्रोजेक्शन देख पा रहे हो तो आप ये यूज करोगे, अगर आप yz प्लेन में प्रोजेक्शन देख पा रहे हो तो ये यूज करोगे, और आप xz प्लेन में प्रोजेक्शन देख पा रहे हो तो आप ये यूज करोगे। तो मैं आपको बताता हूं कि यहां पर राइट चॉइस क्या है। तो अगर आप
इस चीज को एग्जाम में जितना जल्दी पिक कर लोगे आपका ये क्वेश्चन उतना ही जल्दी सॉल्व होगा। तो आप यहाँ पर देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, हमारा सरफेस एस कैसा था, इस तरीके से दिख रहा था। अगर फ्रेंड्स आप इस वाली सरफेस का एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन लोगे तो केवल आपको ये वाला पार्ट मिल रहा है सर्कल का। तो आप यहाँ पर देखो कि सर्कल का जो ये वाला पार्ट है, यहां पर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको सरफेस पर इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो जब भी हमें ऐसा प्रोजेक्शन मिलेगी जिस प्रोजेक्शन पर आप कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको सरफेस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स मिले, तो आप उस प्रोजेक्शन को कंसीडर नहीं करते, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि सर हम ये वाला रखें या फिर ये वाला रखें, तो आपको वह चूज करना है जिससे आपकी कैलकुलेशन इजीली सॉल्व हो। तो आप यहां पर देखो कि एन कैप तो हमने निकाला था ना, हमारा क्या था, एक्स अपॉन 5 आई कैप प्लस का वाई अपॉन 5 जे कैप प्लस का 0 के कैप, सिंपल। अब एक चीज आप मुझे ये बताओ कि वाई जेड प्लेन पर क्या प्रोजेक्शन है और आपका एक्स जेड प्लेन पर क्या प्रोजेक्शन है। तो आप यहां पर देखो कि वाई जेड प्लेन पर आपका जो प्रोजेक्शन है वो एक स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर वाला पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से एक्स जेड प्लेन पर भी जो प्रोजेक्शन है वो स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर वाला पार्ट बनेगा। तो वो अगर मैं आपको इस डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहां पर देख सकते हो कि x का वैल्यू तो 0 से लेकर 5 वेरी कर रहा है और z का वैल्यू जो है आपका वो 0 से लेकर 2 वेरी कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बनाऊं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो जेड का वैल्यू 0 से लेकर 2 और एक्स का वैल्यू आप देख सकते हो 0 से लेकर 5। अब आप पूछोगे कि सर एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 5 ये कैसे पता चला, तो हमारा सर्कल तो यही था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपका 5,0 ही तो होगा। तो x का वैल्यू 0 से लेकर 5 और z का वैल्यू 0 से लेकर 2। तो आप यहां पर देख सकते हो कि अगर मैं स्क्वायर और स्क्वायर के ये वाला जो स्क्वायर है इसके अंदर वाला पार्ट लूंगा तो इस वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग आपको सरफेस पर हमेशा यूनिक पॉइंट मिलेगा। यानी कि आप यहां पर कोई एक पॉइंट कंसीडर करो, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको सरफेस पर हमेशा एक यूनिक पॉइंट मिलने वाला है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हो इस डायग्राम को, ताकि आपको प्रोजेक्शन और भी अच्छे से दिखे। उसी तरीके से अगर आपको YZ प्लेन पर प्रोजेक्शन देखना है तो YZ प्लेन पर भी आपका जो प्रोजेक्शन है वो ऐसा दिखेगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, आपका जो y का वैल्यू है वो 0 से लेकर 5 होगा, z का वैल्यू 0 से 2 होगा और ये अंदर वाला पार्ट हमारा पूरा। तो यानी कि अगर आपने सिलेंडर के इस वाले पार्ट का तीनों के तीनों प्लेन पर प्रोजेक्शन देख लिया तो उसके बाद हमने देखा कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, अब इन दोनों में से देखना है। तो एक बार आप इन दोनों की वैल्यू एवेल्युएट करो। तो इस वाले से अगर आप ds निकालोगे तो ds आपका होगा dy dz अपॉन n कैप क्या था आपका x अपॉन 5 i कैप प्लस का y अपॉन 5 j कैप प्लस का 0 k कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है i कैप, यानी कि 1 0 0 इसका मॉड्यूलस, सिंपल। और एक जो हमारा तरीका है दूसरा वाला, अगर आप इससे निकालोगे तो ds इक्वल्स टू dx dz अपॉन n कैप क्या है आपका x अपॉन 5 i कैप प्लस का y अपॉन 5 j कैप प्लस का 0 k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट आप करोगे j कैप के साथ तो 0 1 0 के साथ डॉट प्रोडक्ट और इसका मॉड्यूलस। तो आपका यहां से जो ds है वो क्या आएगा dx dz अपॉन y अपॉन 5, सिंपल। और यहां से जब आप ds निकालोगे तो आपको मिलेगा dy dz अपॉन x अपॉन 5, सिंपल। तो अब हम यहां से कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कौन सा हमें इजी पड़ेगा। तो आप यहां पर देखो कि जब आप ds को आप ये वाला रखोगे तो ये हमारा जो सरफेस इंटीग्रल है वो था 1/5 बाहर था, डबल इंटीग्रेशन x e की पावर y dx dz अपॉन y अपॉन 5। तो आप यहां पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि अगर मैंने एक्स जेड प्लेन में प्रोजेक्शन लिखा है तो ये वाला जो y है मुझे इसे x और z के फंक्शन में रिप्रेजेंट करना
पड़ेगा। अब जो हमारा सिलेंडर था उसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो y को मुझे अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो y को मैंने रख दिया अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, इसलिए मैंने y को ये रख दिया। ठीक है, अगर मेरा y जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होता तो मैं क्या रखता, माइनस ऑफ अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल, मैंने ये रख दिया। अब आप यहां पर देखो कि जो ये वाला डिनोमिनेटर में y अपॉन 5 आ रहा है, इसको मैं यहां करूंगा तो 5 अपॉन y आएगा। फिर इस वाले y को भी आप रखोगे अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इस वाले इंटीग्रेशन को एवेल्युएट करोगे, अब x का लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 5, और z का लिमिट है 0 से 2। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है आप देख सकते हो, इसमें कैलकुलेशंस जो है कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं थोड़ी सी। तो आप क्या करो कि आप जो है इस वाले पार्ट के ऊपर आओ। तो इस वाले पार्ट में क्या होगा कि ये वाला जो x है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर कैलकुलेशन एज कंपैरिजन टू दिस इजी पड़ेंगी। तो अब हम यहां से देखते हैं कि जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है वो दिखेगा 1/5 डबल इंटीग्रेशन x e की पावर y ds को मैंने ये लिख दिया dy dz अपॉन x अपॉन 5। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो गया, और ये वाला 5 जब ऊपर आएगा तो इस वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया। z का लिमिट 0 से 2, मैंने आपको बताया था कि yz प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर वाला पार्ट था, तो वहां पर z का लिमिट था 0 से 2 और y का 0 से 5। सिंपल। अब आप यहां से देखो कि जब आप इनर इंटीग्रल को एवेल्युएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आउटर तो एज इट इज इनर इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन 0 to 5 e की पावर y dy, सिंपल, और लास्ट में dz लिखा हुआ है। तो आप यहां से देख सकते हो इंटीग्रेशन 0 to 2। अब ये वाला इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर y का इंटीग्रेशन होता है e की पावर y, लिमिट्स लगानी है 0 से 5 और लास्ट में आपको लिखना है dz। सिंपल। अब आप यहां से देख सकते हो कि इंटीग्रेशन 0 से 2 e की पावर 5 माइनस, अब आपका जब y का वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगा, क्योंकि e की पावर 0 1 होता है dz। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स e की पावर 5 माइनस 1। तो आप यहां पर देख सकते हो कि आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 5 माइनस 1। ये आपका जो क्वेश्चन है ये NBHM PhD का क्वेश्चन था, और ये वेक्टर कैलकुलस का काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके JM के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं।